भारत सरकार की आर्थिक सलाहकार परिषद का एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि 65 साल में हिंदुओं की जनसंख्या 8% घट गई है और मुस्लिम्स की जनसंख्या 43% बढ़ गई है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर हिंदू घट रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, मुस्लिम बढ़ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, क्योंकि सनातन धर्म और हिंदू तो लोकतंत्र सिखाता है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब वसुधैव कुटुंबकम की भावना घट रही है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके, सबका कल्याण हो, वो भावना घट रही है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब नारी तु नारायणी की भावना घट रही है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब यत्र नरस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती वहां देवता निवास करते हैं, वो भावना घट रही है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब सर्वपंथ संभाव घट रहा है। हिंदू घट रहा है इसका मतलब सर्वांगीण जो सोच होती है सबका साथ सबका विकास का, वो सोच घट रही है। भारत की मेजॉरिटी हिंदू घट रही है, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की मेजॉरिटी तेजी के साथ बढ़ गई, पाकिस्तान की मेजॉरिटी तेजी के साथ बढ़ गई, बांग्लादेश की मेजॉरिटी तेजी के साथ बढ़ गई। भारत में माइनॉरिटी बढ़ रहे, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान का माइनॉरिटी खत्म हो गया, अफगानिस्तान का माइनॉरिटी खत्म हो गया, बांग्लादेश का माइनॉरिटी भी खत्म होने के कगार पे है, अगले 10-15 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे अगर मुस्लिम्स बढ़ रहे हैं, अगर उनकी 43% बढ़ी है तो क्या हुआ? बहुत फर्क है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वेलिटी, सब एक समान है। इस्लाम में सबको एक समान नहीं माना जाता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है जस्टिस, सबको एक समान न्याय मिलना चाहिए। इस्लाम इसको नहीं मानता। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। इस्लाम इसको नहीं मानता। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है फ्रेटर्निटी, भाईचारा, वसुधैव कुटुंबकम, इस्लाम इसको नहीं मानता। तो कायदे से संविधान में इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन जो शब्द लिखा हुआ है प्रीएम्बल में, इस्लाम उसको नहीं मानता। इसका मतलब अगर हिंदू घट रहे हैं और मुस्लिम्स बढ़ रहे हैं तो संविधान को बहुत बड़ा खतरा है। और पूरे देश में, पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, किसी भी इस्लामिक कंट्री में आपको डेमोक्रेसी नहीं मिलेगी। जहां 70-75% ज्यादा मुस्लिम होते हैं वहां लोकतंत्र नहीं होता। जहां 70-75% ज्यादा मुस्लिम होते हैं वहां इस्लामी वो शरिया लागू होता है। जहां 70-75% ज्यादा मुस्लिम होते हैं वहां सेकुलरिज्म नहीं होता। जहां 70-75 ज्यादा मुस्लिम्स होते हैं वहां माता पिता को एक समान अधिकार नहीं होता, पति पत्नी को एक समान अधिकार नहीं होता, भाई बहन को एक समान अधिकार नहीं होता, महिला पुरुष को एक समान अधिकार नहीं होता। क्यों? क्योंकि इस्लाम में महिला पुरुष को समान नहीं माना जाता। इसलिए यह बहुत बड़ा खतरा है हमारे संविधान के लिए, यह बहुत बड़ा खतरा है हमारे लोकतंत्र के लिए। हिंदुओं को घटने का मतलब है लोकतंत्र बहुत तेजी के साथ कमजोर होगा, और हिंदुओं के घटने का मतलब यह हुआ कि आपको बोलने और सोचने की आजादी बहुत जल्द धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्योंकि इस्लाम में वाद विवाद, शास्त्रार्थ, तर्क, वैज्ञानिक सोच, इस पे कहीं बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया हुआ है। वहीं सनातन धर्म में तो हजारों सालों से शास्त्रार्थ की परंपरा रही है, लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं। और आपने देखा भी होगा, आप रामायण के ऊपर तर्क वितर्क करिए, रामायण के ऊपर वाद विवाद करिए, किसी का गला नहीं कटेगा। आप वेद पुराण में जो कुछ लिखा हुआ है उस पर तर्क वितर्क करिए, कोई किसी का गला नहीं कटेगा। मनुस्मृति इतनी पुरानी लिखी हुई, इसके ऊपर तर्क वितर्क करिए, आप किसी का गला नहीं कटेगा। भगवत गीता के ऊपर आप तर्क वितर्क करिए, किसी का गला नहीं कटेगा। दूसरी तरफ गला कटता है। ये खतरे की घंटी है। अगर भारत में 65 साल में 8% हिंदू घट रहे हैं और 43% मुस्लिम बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम किधर जा रहे हैं यह आपको सोचना है, यह अच्छी तरीके सोचना है। तो यह तो समस्या हो गई। समाधान है हम दो, हमारे दो, सबके दो। समाधान है इसका समान शिक्षा, 1 नेशन 1 सिलेबस, 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड, 1 नेशन 1 करिकुलम, 10वीं तक सबकी एक जैसी शिक्षा। अगर हम चाहते हैं लोकतंत्र जिंदा रहे, संविधान हमारा बचा रहे, सर्वपंथ संभाव कायम रहे, सर्वमंगल मांगल्य की भावना बनी रहे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना बनी रहे, सबका साथ सबका विकास की भावना बनी रहे, तो समाधान है समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता। जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, तथाकथित सेकुलर लिबरल गैंग इस पे तो नहीं बोलेगा, उनको बोलना भी नहीं है। उनको फंडिंग आ रही है बाहर से, उनको बड़े मोटे पैसे मिल रहे हैं, उनको तो कुल मिला के भारत को, मतलब भारत की बदनामी करना है, भारत की संस्कृति की बदनामी करना है, भारत की परंपरा की बदनामी करना है। लेकिन ये जो खतरा आया है कि 65 साल में 8% हिंदू घटा है, अच्छा नेपाल में भी घट रहा है, नेपाल में भी घट रहा है, भारत में भी हिंदू घट रहा है। नेपाल में भी मुस्लिम की संख्या बढ़ रही है,
भारत में मुस्लिम संख्या बढ़ रही है, पाकिस्तान में मुस्लिम की संख्या बढ़ रही है, अफगानिस्तान में तो पूरा 100% हो ही चुके हैं, बांग्लादेश में बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। तो एक तरफ हिंदू पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में ही नहीं कम हो रहा है, भारत और नेपाल में भी कम हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम्स वो केवल इस्लामिक कंट्रीज में नहीं बढ़ रहे, बल्कि जहां हिंदू है वहां पे भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। ये खतरे की घंटी है। समाधान है समान शिक्षा, समाधान है समान नागरिक संहिता, समाधान है घुसपैठ नियंत्रण कानून, समाधान है धर्मांतरण नियंत्रण कानून और समाधान है जनसंख्या नियंत्रण कानून।